हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, ज़्यादातर हमने देखा है कि जो हम स्ट्रेट सलवार बनाते हैं वो ज़्यादातर बैक इलास्टिक और फ्रंट में बेल्ट वाली हम बनाते हैं। लेकिन आज हम यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सलवार की तरह 4 इंच की बेल्ट लगाकर यहाँ पर नाड़े वाली स्ट्रेट सलवार बनाने वाले हैं। क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो इलास्टिक वाली स्ट्रेट सलवार डालने के लिए कंफर्टेबल उतने नहीं होते, तो इसलिए हम यहाँ पर देखिए एक जो है सिंपल स्ट्रेट सलवार बनाएंगे और उसकी फिटिंग भी बिल्कुल परफेक्ट आएगी, उसी तरह जिस तरह हमारी इलास्टिक वाली सलवार की आती है। इसके लिए देखिए हमने सबसे पहले कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है। एक बार लंबाई में फ़ोल्ड किया है और एक बार हमने चौड़ाई में अर्ज में देखिए इस तरीके से फ़ोल्ड करके कपड़े को रख लिया है। कपड़े की खुली वाली साइड मेरी तरफ है और बंद वाली साइड देखिए दूसरी तरफ है। अब सबसे पहले देखिए अर्ज चेक करेंगे हम कपड़े का अर्ज यहाँ पर 23 इंच है डबल में, यानी कि 46 इंच का यहाँ पर अर्ज है। लेकिन यहाँ पर अगर अर्ज कम हो यानी कि 20 या 21 इंच का अगर हमारा घेर निकलता हो तो हम इस तरीके से देखिए यहाँ पर थोड़ा कपड़े को खिसका कर यहाँ पर म्यानी डाल के जो है स्ट्रेट सलवार बना सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो सलवार की मोरी है वो कभी भी नहीं घूमती स्ट्रेट सलवार में। अब हम सबसे पहले सलवार की लंबाई का नाप लगाएंगे। सलवार की तैयार लंबाई 32 इंच है, जिसमें से 4 इंच की बेल्ट निकाल के 28 इंच बचा। 28 इंच में 1 इंच मार्जिन का ऐड करके हम 29 इंच पर निशान लगा लेंगे और यही 29 इंच का निशान हम आगे भी कपड़े पर इसी तरीके से बढ़ाकर और इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब देखिए कपड़े की बंद वाली साइड में ही सबसे पहले हम यहाँ पर सलवार की मोरी का निशान लगाएंगे। स्ट्रेट सलवार में मोरी हम 7 इंच की रखने वाले हैं, इसलिए हमने 7.5 इंच पर यानी कि आधा इंच एक्स्ट्रा लेकर ही यहाँ पर निशान लगा लिया है। अब देखिए जो हमने तैयार लंबाई रखी थी यहाँ पर 29 इंच रखी थी टोटल, जिसमें से हमारी तैयार 28 इंच रह जाएगी और ऊपर हमने यहाँ पर एक स्ट्रेट निशान लगा लिया था। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि जो 2 इंच का हमने कपड़ा रखा है यहाँ पर एक्स्ट्रा, वो क्यों रखा है। यहाँ पर 2 इंच का कपड़ा इसलिए रखा है ताकि हम यहाँ पर आसन को जो है बढ़ाकर ले सकें। और आसन को हम इसलिए बढ़ाकर लेते हैं कि अगर हम लंबाई में से ही पूरे आसन का निशान लगाएंगे तो हमारी जो नीचे वाली जो सिलाई है इसकी लंबाई कम हो जाती है और जब हम चलते हैं तो हमारी स्ट्रेट सलवार की जो मोरी है वो पीछे से सिलाई खींचने लगती है, जिसकी वजह से सलवार पीछे से जो है चढ़ी रहती है, मतलब कि ऊपर की तरफ उठी रहती है। तो इससे बचने के लिए देखिए जिस तरीके से हम ट्राउज़र में जो है आसन बढ़ाकर लेते हैं उसी तरीके से स्ट्रेट सलवार में भी आसन को 2 इंच बढ़ाकर ले लेते हैं। अब देखिए 3.5 इंच तो ऊपर मैं इंची टेप निकाल दूंगी क्योंकि 4 इंच मैंने यहाँ पर बेल्ट का लगाना है और उसके बाद देखिए यहाँ 14 इंच पर मैं जो है यहाँ आसन का निशान लगा दूंगी। अब देखिए 2 इंच आसन बढ़ाने की वजह से कितना फ़ायदा हुआ, इस वजह से हमारी जो नीचे वाली सिलाई की लेंथ है वो बढ़ जाती है। अब शेपर पट्टी की हेल्प से देखिए हम इस तरीके से इसको रखकर यहाँ पर निशान लगा लेंगे। अब देखिए कपड़े की बंद वाली साइड में हमने यहाँ पर निशान लगाया था जो हमारी सलवार की लंबाई का था। यहाँ से हम 1.25 इंच पर नीचे की तरफ निशान लगाएंगे। ये ढाल डालने से हमारे जो स्ट्रेट सलवार है वो बिल्कुल भी हमारी मोरी के ऊपर नहीं गिरती और बिल्कुल खड़ी खड़ी स्ट्रेट सलवार बनती है। अब इसी निशान से हम बड़े हुए आसन जो हमने 2 इंच बढ़ाकर लिया है उसको इस तरीके से मिलाते हुए यहाँ पर निशान लगा लेंगे। स्ट्रेट सलवार की कटिंग बहुत ही आसान है और आजकल बहुत ट्रेंड में भी है, तो पहनी हुई बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम अपने जो कपड़े हैं उनको बहुत ही यहाँ पर अच्छा लुक दे सकते हैं। अब जो हमने मार्किंग की है बिल्कुल उन्हीं मार्किंग के ऊपर हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे और यहाँ पर हमारी जो स्ट्रेट सलवार की कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब बस हमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है यहाँ से हमने 4 इंच की बेल्ट निकाल लेनी है और बेल्ट की चौड़ाई को आप अपनी हिप साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर निकाल सकते हैं। इलास्टिक वाली सलवार की तरह ही देखिए इस सलवार में भी हमने यहाँ पर 4.5 इंच के गैप में ही यहाँ पर जो सभी प्लेट्स हैं डाली हैं। देखिए आसन के दोनों तरफ 4-4 इंच के गैप में हमने इस तरीके से प्लेट्स को डाला है और हमारी जो मोरी की क्रीज़ है उसी की हमने ये लास्ट प्लेट डाली है। देखिए उसके बाद कोई भी एक्स्ट्रा प्लेट हमने यहाँ पर नहीं डाली है और इसके बाद देखिए जितना भी हमारा कपड़ा बचेगा जो हमारा इलास्टिक में आता है, इलास्टिक वाली सलवार में, तो उस कपड़े को हम क्या करेंगे कि सलवार के बैक साइड में प्लेट डाल देंगे एक एक, तो इस तरीके से वो वाला कपड़ा भी वहाँ पर कवर हो जाएगा और इसकी लुक जो है बिल्कुल इलास्टिक वाली सलवार की तरह ही आती है। और इस तरीके से देखिए हमारी यहाँ पर स्ट्रेट सलवार बनकर बिल्कुल तैयार है। मोरी देखिए हमने 7 इंच की रखी है और मोरी में जो है स्ट्रेट सलवार में बिल्कुल सीधी लाइनें ही अच्छी लगती हैं सिलाई की। यहाँ पर मैंने मैचिंग जो यहाँ पर लेस है उसका यूज़ किया है। बाकी स्टिचिंग इसकी बिल्कुल सिंपल सलवार की तरह ही थी, वैसे ही हमने प्लेट्स डाली हैं जैसे सिंपल सलवार में डालते हैं और इस तरीके से हमारी सलवार बनकर यहाँ पर तैयार है। ये सलवार की कटिंग आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।